नमस्कार सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से आपके अपने ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में असिस्टेंट प्रोफेसर एन के सारण आपका हार्दिक स्वागत करता है। एक बार फिर से हम ह्यूमन ज्योग्राफी सीयूईटी और ग्रेजुएशन लेवल की क्लास को लेकर के हाजिर हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों जो सीयूईटी की तैयारी करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि पिछली क्लास में हम जनसंख्या की स्टडी कर रहे थे, जनसंख्या स्ट्रक्चर, जनसंख्या संरचना को पढ़ रहे थे। और जनसंख्या संरचना में हमने एक तो लिंग संगठन को पढ़ा था और दूसरा आयु संगठन को पढ़ा था। और मैंने उस समय बताया था कि आयु संगठन और लिंग संगठन का कॉम्बिनेशन करके और एक चैप्टर बनता है आयु लिंग पिरामिड, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं जिन्होंने जो ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं उनके भी ये चैप्टर है और ये बहुत अच्छा चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी में, आयु लिंग पिरामिड। तो आज हम आयु लिंग स्ट्रक्चर या आयु लिंग पिरामिड को समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख ले आयु लिंग स्ट्रक्चर क्या है। आयु लिंग संरचना, संरचना कहते हैं या इसको संगठन कहते हैं तो भी अच्छा होगा, संगठन ना। आयु लिंग संगठन, ये स्ट्रक्चर, ये संगठन ये बताता है कि किसी भी देश या समाज के अंदर विभिन्न आयु वर्ग का लिंगानुपात क्या है। क्या कहता है कि विभिन्न आयु वर्गों का लिंगानुपात क्या है। आयु वर्ग का लिंगानुपात क्या है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, आयु वर्ग लिंगानुपात। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आयु वर्ग लिंगानुपात को समझने के लिए एक स्टैटिस्टिक्स का डायग्राम बनाना पड़ता है, सांख्यिकी का एक डायग्राम बनाना पड़ता है। उससे हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि उस देश या समाज के अंदर आयु वर्ग और लिंगानुपात के बीच में क्या कोरिलेशन है। यहां हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है आयु लिंग पिरामिड, उसको बोलते हैं आयु लिंग पिरामिड। आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों ने पूर्व में भी इसको पढ़ा होगा और जो सीनियर करके और सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा। मैं यहाँ केवल पिरामिड, उनकी विशेषता, उनमें कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं, उससे जुड़े प्रश्न आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर जब हम इस स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो 3 तरह के आयु लिंग पिरामिड पाए जाते हैं दुनिया में, या 3 तरह का इसके बीच में कोरिलेशन है। एक पिरामिड बनता है जिसको हम कहते हैं विस्तारित होती जनसंख्या, विस्तारित होती जनसंख्या। देखो इसमें ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा आयु लिंग पिरामिड नहीं है, तो 3 ये दे दें और ये कोई और दे दे। तो ध्यान रखना विस्तारित होती जनसंख्या, एक तो ये पिरामिड बनेगा, एक बनेगा स्थिर जनसंख्या का, एक पिरामिड होगा वो होगा स्थिर जनसंख्या का, और एक पिरामिड बनेगा हासमान जनसंख्या का, हासमान गिरती जनसंख्या का। ये 3 नाम याद रख लेना, विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या और आसमान जनसंख्या। ये 3 तरह के पिरामिड पाए जाते हैं। विस्तारित होती जनसंख्या का मतलब क्या है, ये उन देशों में पाए जाने वाला पिरामिड है या जिन देशों की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ऊंची है वहां विस्तारित होते पिरामिड पाए जाते हैं या विस्तारित होती जनसंख्या के पिरामिड पाए जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं ये पिरामिड है क्या। देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक ऐसा डायग्राम बनता है जिसमें एक्स अक्ष, ये नीचे का एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। आपने दंड आरेख पढ़े होंगे, हालांकि यहाँ कोई तुम्हें पिरामिड बनाने का प्रश्न नहीं पूछेगा, ये मैं समझा रहा हूं। ये वाई अक्ष होता है और ये दोनों एक्स अक्ष होते हैं। वाई अक्ष पे हमेशा आयु वर्ग लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ऐसे यहाँ होते हैं आयु वर्ग। फिर ये जो है ना राइट और लेफ्ट पार्ट, इसके अंदर जनसंख्या परसेंटेज दिखाया जाता है और वो पुरुषों का अलग और महिलाओं का अलग। तो इसकी लेफ्ट पार्ट के अंदर
पुरुष जनसंख्या का अनुपात दिखाया जाता है और इसमें महिला जनसंख्या का अनुपात दिखाया जाता है। ध्यान रखना, लेफ्ट भाग में पुरुष अनुपात और राइट भाग के अंदर स्त्री अनुपात दिखाया जाता है। अब यह नीचे तो निम्न आयु वर्ग है, यानी बाल वर्ग नीचे होगा, वयस्क वर्ग बीच में होगा, वृद्ध वर्ग ऊपर होगा। यदि किसी देश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है तो नीचे वाला जो भाग होगा वो चौड़ा होगा, जैसे ये 2%, 4%, 6%, 8%, इधर भी 2%, 4%, 6% और 8%। अब नीचे से यदि ये जनसंख्या के ये आयु वर्ग का 8% है, महिलाएं भी 7% के लगभग है। जैसे जैसे आयु वर्ग ऊपर जाता है वैसे वैसे परसेंटेज है वो घटता जाता है। इस तरीके से यदि पिरामिड नीचे से चौड़ा और ऊपर से संकरा है, इसको कहते हैं त्रिभुजाकार पिरामिड बनेगा। यदि किसी देश की पॉपुलेशन का त्रिभुजाकार पिरामिड बन रहा है तो वो विस्तारित होती जनसंख्या है, अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या है। ये ऐसा पिरामिड बनेगा, ये विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड है। तो अगला इसका प्रश्न बनेगा कि इसका पिरामिड कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। अब दुनिया के कौन से देशों में ये पाया जाता है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। और दुनिया के जो अल्प विकसित या कमजोर अति पिछड़े देश है वो इसके एग्जाम्पल है। फॉर द एग्जाम्पल नाइजीरिया है, बांग्लादेश है और मैक्सिको है। ये 3 नाम आप याद रखना। और भी बहुत सारे हैं लेकिन किताब ने इसको मेंशन किया है। नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, मैक्सिको है। वैसे अफ्रीका की कमजोर कंट्री सारी इसके अंतर्गत ही आएगी। तो नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको, ये 3 नाम याद रखना। और इसमें से क्या याद रखना, इसकी विशेषता क्या है? तो यहां जन्म दर उच्च पाई जाती है, उच्च जन्म दर मिलेगी। बाल वर्ग का उच्च अनुपात पाया जाता है, बाल वर्ग उच्च अनुपात पाया जाता है, ये भी इसकी विशेषता है। वृद्ध वर्ग का अनुपात निम्न पाया जाता है। और हाँ, इसमें जनसंख्या वृद्धि तीव्र होती है, ये ध्यान रखना। जनसंख्या वृद्धि होगी वो तीव्र होगी, ये एक बिंदु याद रखना। और इसमें एक चीज और याद रखना है, इस पिरामिड या इन देशों के अंदर जीवन प्रत्याशा कम होती है। ये भी आपकी एक ज्योग्राफी का शब्द है, जीवन प्रत्याशा, जिसको हम पॉपुलेशन काउंटिंग में औसत आयु से व्यक्त करते हैं। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा। तो इसको मापते इस रूप में है कि किसी देश के अंदर एवरेज डेथ रेट क्या है, डेथ एज रेट क्या है, यानी मरने वालों की एवरेज आयु क्या है। यदि कम आयु के अंदर लोग ज्यादा मर रहे हैं, इसका मतलब वहां जीवन प्रत्याशा कम है। और यदि मरने वालों का जो एवरेज एज रेट है वो ऊंचा है, तो इसका मतलब जीवन प्रत्याशा है वो अधिक है। जीवन प्रत्याशा अधिक दुनिया के विकसित देशों में होती है, जबकि जीवन प्रत्याशा कम है या निम्न जीवन प्रत्याशा ये दुनिया के विकासशील या कमजोर राष्ट्रों के अंदर पाई जाती है। तो इन राष्ट्रों के अंदर जीवन प्रत्याशा है वो निम्न पाई जाती है, निम्न या नीचे जीवन प्रत्याशा पाई जाती है। ये इनकी विशेषता है, उच्च जन्म दर। हालांकि डेथ रेट भी ऊंची रहती है इनकी। बाल वर्ग उच्च अनुपात होता है, वृद्ध वर्ग का अनुपात है वो कम होता है, जनसंख्या तीव्र वृद्धि होती है। ये जो पिरामिड होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं, जिनका आधार चौड़ा, ये भी एक विशेषता है, जिनका आधार चौड़ा होगा और शीर्ष है वो नुकीला होगा। ये विशेषता है इसकी। क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरा है स्थिर जनसंख्या। बहुत अच्छा प्रश्न है। और स्थिर जनसंख्या के संबंध में आपको ये ध्यान रखना है कि पिरामिड कैसा होगा, देश कौन से आएंगे। नाम से भी स्पष्ट है, स्थिर जनसंख्या का मतलब जिन्होंने अपना जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था उसको कंट्रोल कर लिया है, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर को इन्होंने बराबर कर लिया है। यहाँ जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, इसलिए कुछ जन्म दर और यहाँ थोड़ी मृत्यु दर है वो अपन कम मान सकते हैं।
जन्म दर के मुकाबले यहाँ जन्म और मृत्यु बराबर हो गई है, जन्म दर और मृत्यु दर में इक्वलिटी आ गई है, इसीलिए स्थिर जनसंख्या हुई है। अब स्थिर जनसंख्या दुनिया के किन देशों में मिलेगी? तो किताब में एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये नाम याद रखना है कि किन देशों के अंदर स्थिर जनसंख्या पिरामिड या स्थिर जनसंख्या आयुलिंग पिरामिड पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इस पिरामिड की विशेषता क्या है? ये पिरामिड घंटीनुमा होता है, घंटीनुमा पिरामिड। घंटीनुमा पिरामिड की विशेषता होती है कि इसका आधार और मध्य भाग लगभग बराबर होता है। सॉरी, पिरामिड का जो ऊपर का भाग है वो घंटीनुमा होगा और पूरा पिरामिड सुंडाकार होगा। सुंडाकार पिरामिड या घंटीनुमा भी कह सकते हैं और इसको सुंडाकार पिरामिड भी कह सकते हैं। ये पिरामिड क्या होगा? नीचे से इसका आधार है वो बराबर होगा, सॉरी नीचे वाला और मध्य वाला भाग इसका बराबर हो जाएगा। ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये बराबर हो जाएगा और ऊपर जाने पर हल्की सी इसके अंदर कमी आएगी, टोर टाइप ये बन जाएगा, स्तंभ टाइप। ये है वो सुंडाकार है, ऊपर जाने पर थोड़ी पॉपुलेशन कम होगी इसमें। ये कह रहा है कि भी किसी समय ग्रोथ रेट थी वो अधिक थी, लेकिन अब इन्होंने ग्रोथ रेट कंट्रोल कर ली है। जब ग्रोथ रेट कंट्रोल करी है तभी तो वयस्क वर्ग और बाल वर्ग है वो बराबर अनुपात में आए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इसका एग्जांपल होगा, घंटीनुमा या सुंडाकार होगा, जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होगी और ऐसी कंडीशंस में जनसंख्या क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। आगे बात समझ में, ये हो गया स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। उसके बाद जो अपना अगला चैप्टर आएगा वो होगा ह्रासमान या गिरती हुई जनसंख्या का पिरामिड। नाम से भी स्पष्ट है, ह्रासमान का मतलब यह जनसंख्या घट रही है। देखो, दुनिया की मोर डेवलप्ड कंट्रीज के सामने एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वहां पॉपुलेशन कंट्रोल इतना तेज गति से और इतना मजबूत हो गया है कि अब पॉपुलेशन स्थिर ही नहीं है बल्कि घट रही है, पर 2 पे 1 हो रहा है। अर्थात स्त्री और पुरुष का जो एक जोड़ा है वो एक ही संतान पैदा कर रहे हैं, तो ये तो जनसंख्या घटेगी। फॉर द एग्जांपल ऐसा दुनिया के देशों में हो रहा है, जैसे जर्मनी के अंदर हो रहा है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज के अंदर हो रहा है, रशिया के अंदर हो रहा है। तो वहां जो पिरामिड बनेंगे वो ह्रासमान या गिरती हुई जनसंख्या के पिरामिड बनेंगे। एशिया का अपन एग्जांपल ले तो जापान इसकी श्रेणी में आता है, जापान के सामने ये समस्या है। अब इनके पिरामिड की क्या विशेषता होगी और यहाँ की जनसंख्या स्ट्रक्चर की क्या विशेषता होगी? यहाँ जन्म दर कम है, जन्म दर कम हो जाएगी और मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक रहेगी। मृत्यु दर है वो जन्म दर के बजाय अधिक रहेगी। यूं ध्यान रखना, अधिक का मतलब कोई बहुत ऊंची नहीं रहेगी बल्कि जन्म दर के मुकाबले है वो अधिक रहेगी। तो आसमान या गिरती हुई जनसंख्या का पिरामिड है, जापान में मिलेगा, जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर अधिक होगी, इसलिए जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि पाई जाती है। ये भी एक प्रश्न बनेगा, यहाँ जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि पाई जाती है। इनके पिरामिड कैसे होंगे? इनके पिरामिड आधा है वो सिकुड़ा हुआ होगा और बीच में से उभरा हुआ और शीर्ष है वो नुकीला। हालांकि उसका कोई विशेष प्रश्न है वो नहीं पूछा जाएगा। ये एक चीज हो गई आपकी आयु लिंग पिरामिड। देखो, तीनों पिरामिड 3 तरह के पिरामिड होते हैं, तीनों पिरामिडों की अलग अलग विशेषता होती है। विशेषता के संदर्भ में एक तो जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर को कंपेयर कर लेना, एक जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, ज्यादा है कम है वो देख लेना, और एक इनका जो एग्जाम्पल है दुनिया के देशों का, किस देश का कैसा पिरामिड बनेगा, और एक है इनका जो पिरामिड का आकार है वो कैसा होगा, उसका घटते हुए आधार वाला आकार होगा। ये हो गया आयु लिंग पिरामिड। एक कंसेप्ट और है उसको मैं यहाँ बता देता हूँ, बाकी अपना जनसंख्या का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एक चैप्टर है वृद्ध होती जनसंख्या, उसको भी देख लें। वृद्ध होती जनसंख्या, ये कंसेप्ट भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। वृद्ध होती जनसंख्या, एक तो पहले तो ये कुछ इसका प्रश्न तो ये बनेगा कि इनमें से किन देशों के अंदर वृद्ध होती जनसंख्या पाई जाती है। तो वृद्ध होती जनसंख्या इन देशों में और इन देशों में मिलेगी,
यहाँ आपको मैक्सिमम मिलने की संभावना है। वृद्ध होती जनसंख्या का मतलब होता है किसी भी देश या समाज के अंदर कुल जनसंख्या में वृद्ध जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाना, या बढ़ता हुआ वृद्ध जनसंख्या का अनुपात। बढ़ जाने का मतलब 50% से अधिक हो जाना ये नहीं। सिंपली जैसे वृद्ध अनुपात होता है वो विकसित देशों के अंदर 8 से 10 के बीच में होता है, विकासशील देशों के अंदर है वो 4, 5, 2 के आसपास होता है। यदि ये अनुपात बढ़ करके 15, 20, जैसे यूरोप की कई कंट्रीज में 18 तक हो गया है, 16 तक हो गया है, तो ये वृद्ध होता अनुपात है। अर्थात टोटल ऑल ओवर जनसंख्या के अंदर वृद्ध अनुपात है वो तेज गति से बढ़ता है, तो उसे वृद्ध होती जनसंख्या कहते हैं। वृद्ध होती जनसंख्या इस बात का सूचक है कि उस देश में जन्म दर बहुत निम्न पाई जाती है, और ऑल ओवर जो जनसंख्या की ग्रोथ रेट है वो बहुत ही लो है, अर्थात ऋणात्मक तक हो सकती है। कहाँ मिलेगा? ये एक मॉडर्न फेनोमेना है, ये मॉडर्न परिघटना है दुनिया के संदर्भ, पॉपुलेशन के संदर्भ में, और ये दुनिया के विकसित देशों में देखने को मिलेगी। दुनिया के मूल विकसित देशों के अंदर ये देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आपका आयुलिंग पिरामिड और वृद्ध होती जनसंख्या। उसके बाद इस यूनिट से आपका एक चैप्टर रहा है वो है व्यावसायिक संरचना, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे।